कहकर आया, ये तुम्हारा आहिर समाज का गौरव, इसमें से कोई बेटी ऐसी बनेगी पूरे आहिर समाज को गौरवंत करेगी। क्योंकि बेटी को पढ़ाना बहुत आवश्यक रहता है। जो मां अनपढ़ है ना, तो संतान इतना विद्यावान नहीं बन सकता। चाणक्य ने कहा, जिन देश की माता विद्यावान होती उनके संतान आप ही आप विद्यावान जन्म लेते हैं, क्योंकि गर्भ के गुण होते हैं। नारी को अबला समझ मत कर भारी बू, नारी इस संसार में जीवन का है मूल, नारी मूरत त्याग की, प्रेम दया की खान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। और पुरुष के लिए बहुत आवश्यक है। बोले कोई बात नहीं, नारी का आदर न करो घर में, लेकिन घर में कोई नारी का अनादर तो होना ही नहीं चाहिए। आजकल कहीं कहीं समाज में, पढ़े लिखे समाज में हम दिखते हैं, नारी को इतना त्रास दियो जाते हैं, कहीं आत्महत्या, कभी अग्नि स्नान, क्या क्या नहीं करती नारी। पुरुष को कभी एक दिन के लिए घर की व्यवस्था संभालनी चाहिए, पूरे घर की व्यवस्था। ये बहुत कठिन है। पूरे घर की व्यवस्था संभाल रखना कोई छोटी बात नहीं होती। इसलिए बहुत आदर के साथ नवरात्र के दिनों में मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं, श्रेष्ठ पूजा देवी की पूजा वो होगी, आपके घर में बहन बेटी है, वो सुख शांति से आपके छत्र छाया नीचे प्रसन्नता से रहे। मां के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में, कोई भी रूप में आपके घर में नारी शक्ति है, आपके छत्र छाया के नीचे वो प्रसन्न रहनी चाहिए। वो श्रेष्ठ देवी उपासना मानी जाती है। हमारे साहित्यकार नहीं कहते कि डूंगरावाली से पहले तो उमरावाली को मानना चाहिए। उमरावाली ये मां। और कहीं कहीं साहित्यकार तो ये भी कहते हैं कि माता के मंदिर जाकर माता को चुंदड़ी चढ़ाते हैं, माता को आप साड़ी चढ़ाते हैं, लेकिन कोई झुपड़े में कोई बैठी हुई बहन दिख रही, इनके अंग पर पूरे कपड़े नहीं हैं, उसको कपड़े देने और साड़ी उठाने से मां प्रसन्न रहती है। एक श्रेष्ठ विचारधारा मानी जाती है। लक्ष्मी दुर्गा शारदा, लक्ष्मी दुर्गा शारदा, सबना हे प्रौढ़ा, हे अप्रोढ़ा, हे बलप्रदा, हे मनोदरी, हे मैना देवी, हे मेनका देवी, हे घोर रूपा, हे अघोर रूपा, ये सभी देवियों का नाम है। नारी जन्म अनु, नारी जन्म अनु, स्तुतभ्यां भक्ति पूर्वता, चंडिके व्याधिनाशिनी, हे मां, हे मां, हे मां, रूपम देहि जयम देहि, हे कला, हे कमली, हे चुड़ामणि, हे विश्वंभरी, हे यशो ज्ञान भरी, हे क्रिया भरी, हे नित्य स्वरूपा, हे बुद्धिदात्री, जहि चंडिके सततम ये त्वां, हे सर्वसुरी, सर्वसुंदरी, अर्चन्ति है भक्तितः रूपम देहि, हे ज्वाला, हे अग्नि ज्वाला, यशो देहि दृशो।
आज देवी के सामने असंख्य असुर पहुंचे। देवी अकेली है, लेकिन देवी के साथ शक्ति किसकी है? सभी देवताओं की शक्ति उनके साथ है। और एक बात याद रखना, आपकी बेटी को महान बनाने तो बाप की, भाई की जो शक्ति उनको सपोर्ट रहनी चाहिए। तो आपकी बेटी बहन दुनिया में क्रांति कर सकती है। आज देवी अकेली खड़ी है रण मैदान में, लेकिन सब सपोर्टर उनके देवता हैं, पीठ के पीछे हैं। देवी अकेली सामने खड़ी है। और इसमें कहा है चिक्षुर, चामर, उदग्र, कलाल, उद्धत, बाष्कल, ताम्र और उग्रासय, विडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख और त्रिनेत्र, महाहनु आदि बड़े बड़े योद्धा जो निपुण युद्ध में हैं, हिमालय पहाड़ को हचमचा सकते हैं, पूरी पृथ्वी को कंपा सकते हैं। इतने एक एक योद्धाओं में ताकत है। उनका सरदार महिष है। तो महिष में कितनी ताकत होगी। और इतने भयंकर असुरों के सामने एक आरासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, ये देवी को एक के सामने युद्ध करना है। देवी में कितनी शक्ति होगी। और शक्ति कहां से आई? तो कल हमने सुना कि पूरी प्रकृति ने उसको शक्ति का दान किया है। तब ये शक्ति नहीं रही, तब वो महाशक्ति बनी है। अनेक उनके योद्धा अस्त्र शस्त्र से लेकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक होने लगे। अनेक प्रकार से अपनी युद्ध कला को दिखाने लगे। बहुत समय बीत गया युद्ध कला दिखाते। युद्ध कला दिखाते हैं ना, जो 15 अगस्त 26 जनवरी के दब एक कोई ऐसा उत्सव करते हैं जो जहां मिलिट्री टेंट होता है, जहां सब अपनी अपनी कला दिखाते हैं, युद्ध कला। हमने बहुत ऐसे सैनिकों को मैं मिला हूं, ऐसी कला होती है। कोई भी लकड़ी होते एक धोर से मारकर लकड़ी के टुकड़े कर देते, बर्फ की जो पाट होती है बर्फ को तोड़ देते हैं, लोहे को ऐसा कर देते, गोल कर दे। ऐसी अलग 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 सबका जो टैलेंट है, उसकी जो कला है, युद्ध कला, उसको प्रदर्शित की जाती है। वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं हुआ, लेकिन वहां चलता ही रहता है। क्यों? प्रोत्साहित करने के लिए। ये जो तोप, गोला, बंदूक इतने ये पड़े नहीं रहते, निरंतर उनको प्रयोग करा जाता है, निरंतर फोड़ते रहते हैं। नगर तो फोड़ने की प्रैक्टिस, बंदूक दी लेकिन बंदूक की कभी घोड़ी दबाई नहीं और गोली फोड़ी नहीं तो बंदूक काटी जाए, टाणा हो चार खटको न पड़े तो रोज शुरू रखते हैं, रोज उपयोग होता है उसका, परिपक्व होते हैं। हमने बहुत समय पहले एक सूत्र पढ़ा था और कहा था कि 1000 काम करने से आप निपुण नहीं बन सकते, लेकिन एक काम 1000 बार करने से आप निपुण बन सकते हैं। एक काम 1000 बार, एक ही काम 1000 बार एक ही काम, निपुण हो गया, परिपूर्ण हो गया। लेकिन 1000 काम करने से कोई काम में निपुण नहीं। कहीं लोग नहीं होते सब कुछ बजाना, सब कुछ गाना, सब कुछ आता है, लेकिन कहीं जगह पर चलता नहीं, क्योंकि उनको सब कुछ आता है। इसलिए निपुणता बहुत आवश्यक रहती है। बड़े बड़े योद्धा देवी के सामने अपने युद्ध कला को दिखाने लगे। अनेक बड़े बड़े योद्धा ललकार करने लगे, देवी को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। और महामाया ने अपने प्रभाव से क्षण मात्र में सभी योद्धाओं को नष्ट कर दिया, क्योंकि वो तो देवी है, ज्वाला देवी है, अग्नि के ज्वाला की तरह रण मैदान में खड़ी है। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को एक पल में, क्योंकि देवी है, एक पल में सर्जन, एक पल में पोषण, एक पल में संहार भी कर सकती है। आज देवी एक क्षण, एक पल में, इन्हें बड़े बड़े योद्धा थे, उनको सांप को मिट्टी चटा दी, धूड़ के साथ मिट्टी के साथ मिला दिया। अब महिषासुर भयभीत हुआ है, क्योंकि सैन्य खत्म हो रहा है, महिषासुर भयभीत हो रहा है। देवी ने सैन्य सहित चिक्षुर आदि प्रथम बड़े बड़े योद्धा सारे शत्रुओं पर गदा, बाण, त्रिशूल शक्ति एवं परशु से प्रहार करके सबको नष्ट कर दिया। ये देवी की शक्ति है, ये महाशक्ति है। सबकी एक स्थान पर शक्ति मिले, इसलिए वो महाशक्ति बनी है। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमस्ते कैटभारिण्ये, नमस्ते महिषमर्दिनी, नमस्ते हे भद्रकाली, काली महाकाली, हे मंडे चामुंडा, हे कपालिनी, हे कालिनी, महादेवी, हे मां, करुष्व मे, क्लींकारी कामरूपिण्ये,
के बीज रूपे नमोस्तुते। हे कौमारी, हे वैष्णवी, हे चंडिका, हे चामुंडा, हे महारानी, हे लक्ष्मी, हे महादेवी, हे प्रकृति, हे आदि देवी, हे आद्य शक्ति। गर्भते पत्नी भ्रामरी मुखागधीश्वरी क्रांतिं कालिका देवी शक्तिं सुमे शुभं कुरु। हुम 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 हुंकारी रूपिण्ये हुम 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 हुंकारी रूपे झम 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 घनादिनी प्राप्तिं ब्रह्मेर्वि भद्रे भवान्ये नमो नमः। धिजाग्रम रोगय दिप दिप करुं करुं पापिं पार्वती हे भवानी हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे जली कथा गर्जिनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी हे महेश्वरी, हे कालेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, हे सर्वसुंदरेश्वरी। त्रिशूल मुंडधारिणी धरा विदातहारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजाम विद्यमासिनी सरित दुःखहारिणी सुधारि भूतकारिणी विलोक शोकहारिणी। लोचनम लता लता विरपदम कारिणी भजामिनी देवासिनी ऋषीन्द्रजामिनी प्रदम निधास्वरूपधारिणी जले स्थले निवासिनी भजामिनी देवासिनी। विशिष्ट शिष्टकारिणी विशाल रूपधारिणी महोदरे विशालिनी भजामिनी देवासिनी पुरंदरादि सेविता सुरा वंशगंधिता विशुद्ध बुद्धकारिणी भजामिनी देवासिनी भजामिनी देवासिनी भजामिनी देवासिनी। और मेघा ऋषि ने कहा, तेज युक्त ज्वाला से मां भवानी ने सभी योद्धाओं को क्षण मात्र में भस्मीभूत कर दिया। और भगवान व्यास बोले, शिव महापुराण में कहा है, ततो ततो जगान सा देवी मां देवी जगदम्बा ने चिक्षुर प्रमुखा प्रमुख महान महान योद्धाओं को मां ने जलाकर भस्म कर दिया। देवताओं की रक्षा की मांबा जगदम्बा भवानी ने सर्वगुणान गला के द्वारा, बाणों के द्वारा, त्रिशूल और शक्ति के द्वारा शूल शक्ति परस्वते शूल शक्ति परस्वते। सभी देवता मां का जय जयकार कर रहे हैं। सभी देवताओं के मन में प्रसन्नता है। हमारे सबके द्वारा उत्पन्न हुई ये शक्ति जगत जननी ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को प्रकट करने वाली जो आदि शक्ति है, जो महामाया है, जगत को मोहित करके भ्रम में रखती है। इसलिए आद्य शक्ति तक कोई पहुंच नहीं सकता। ये शक्ति हमारी रक्षक है। और सभी देवता शक्ति की उपासना करते हैं, सभी देवता शिव की उपासना करते हैं। दोनों से उनकी सुरक्षा रहती है। हमारे जीवन में भी शिव की भी उपासना चाहिए और शक्ति की भी उपासना बहुत आवश्यक मानी जाती है। कोई शक्ति उपासक शिव को छोड़ देता तो कभी उसका कल्याण नहीं। स्वयं देवी ने कहा और स्वयं महादेव ने कहा, मेरी कोई उपासना करे और मेरी शक्ति को छोड़ दे तो उनका भी कभी मंगल नहीं होता। इसलिए हमारी अर्धनारीश्वर परंपरा है, सनातनी और सनातन परंपरा, शंकर और शंकरी की परंपरा, महेश्वर महेश्वरी की परंपरा, काल और महाकाली की परंपरा है। हमारी को एक परंपरा, दोनों में साथ चलने वाली परंपरा है। ये जो सब कुछ शिव महापुराण में कहा है, अद्भुत अलौकिक अलौकिक बात शिव पुराण में देवियों के लिए कहा है। बहुत सुंदर सुंदर कथा शिव महापुराण अंतर्गत है।
लेकिन ये नवरात्रि के दिनों में शिव महापुराण आधारित जो कहा है ये जो महेश नाम का असुर, उनको हम आज नहीं मारेंगे, एक रात्रि तक उसको जिंदा रहने दो, अभी कोई तैयारी और कर ले। और एक महाकाली की उत्पत्ति, महालक्ष्मी की उत्पत्ति, अब सरस्वती की उत्पत्ति होगी, और देवी की उपासना की क्या महिमा है ये भी कथा होगी। और ये नवरात्रि के दिनों में कथा पूर्ण होने के बारे में पूरी कथा आपके समक्ष हम कहने का प्रयास करेंगे। बहुत पहले से हमने निर्णय लिया था कि नवरात्रि में हम 5 अध्याय में शिव महापुराण आधारित जो देवियों की महिमा है, उनकी उपासना की महिमा है, वो कहने का प्रयास करेंगे। तो महेश नाम के असुर को कल देवी मारेगी। आज हम माँ दुर्गा के लिए थोड़ी हमारी नृत्य कला के साथ, हमारी गुजराती की परंपरा के साथ हम 2-3-4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम थोड़ा माता का आराधन करें गरबा के द्वारा, जो मेरी गुजराती परंपरा है, एक गुजरातियों की पहचान मानी जाती है। घोड़ियार छे जोग माया मां मणियानी, घोड़ियार छे घोड़ियार छे जोग माया मां मणियानी, घोड़ियार छे जोग माया राज भरे आई घोड़ियार विराजता, राज भरे आई घोड़ियार विराजता। हे
जगदम्बा आरात सुरने आवे रमता बाजे तीरो मेरे अम्मा ओ न मेरे अम्मा जगने जगदम्बा आरात सुरने सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे नाम सबसे बड़ा तेरा नाम शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना
मात की जय। खूब खूब धन्यवाद। अब